दिल्ली पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई श्रद्धा नाम की लड़की की हत्या का केस सुलझाने का दावा किया है। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी युवक आफताब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हत्या का राज खुला तो दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। आफताब फ्रिज खरीद कर लाया था और करीब 18 दिन तक लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और महरौली के जंगलों में जाकर एक एक कर फेंकता रहा। इस काम के लिए वो देर रात को ही निकलता था। आपको बता दें कि श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहते थे और इस पूरे मामले के बाद किस तरीके से दिल्ली में आकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद शव के 35 टुकड़े किए गए। एक फ्रिज खरीदा बाकायदा, उन टुकड़ों को उन फ्रिज में रखा गया, किसी तरीके की स्मेल ना हो, महक ना हो, लोगों को डाउट ना हो, ये तमाम बातों का ख्याल आफताब ने रखा और उसके बाद धीरे धीरे कर महरौली के जंगलों में जाकर देर रात निकलता था और एक एक कर अलग अलग जगहों पर महरौली के जंगलों में उन टुकड़ों को फेंकता रहा शव को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन आखिरकार 6 महीने के बाद उसकी इस करतूत का, उसके इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ है जब पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक छोटे से झगड़े की वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस कई एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है। क्या ये लव जिहाद का मामला है या फिर आखिर ऐसी क्या बात थी कि आफताब ने श्रद्धा को इतने निर्मम तरीके से मार डाला। इन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी रिमांड पर है और रिमांड के इन दिनों में पूछताछ के जरिए ये खंगालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हुआ क्या था। मुंबई से शुरुआत हुई क्योंकि दोनों मुंबई में रहा करते थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली आने के बाद क्यों आखिर इस अपराध को अंजाम दिया गया, ये पूरा मामला अभी तक सवालों के घेरे में ही है। लेकिन देखिए किस तरीके से उसने पूरी प्लानिंग की। बाकायदा हत्या करने के बाद एक फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज में शव के अलग अलग टुकड़ों को सहेज कर रखा ताकि किसी को भनक तक ना लगे। मेरे सहयोगी वरुण जैन ने पड़ताल इस पूरे मामले की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाश के सड़ने के बाद पड़ोसियों को स्मेल ना आए, इस हत्याकांड का खुलासा ना हो, उसके लिए साजिश रची। आफताब ने एक फ्रिज खरीदा और श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। इतना ही नहीं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद बेहद ही शातिर तरीके से आफताब हर रोज रात को 2 बजे फ्रिज में से शव के टुकड़े निकालता और उसके बाद उसे महरौली के जो जंगल है वहां पर ले जाकर फेंक देता। बेहद घने जंगल होते थे, किसी को इस वारदात के बारे में जानकारी नहीं मिली। रोज रात को ये फ्रिज खुलता, इसमें से शव के कुछ टुकड़े आफताब निकालता, काले रंग की पॉलिथीन में उन शव के टुकड़ों को डालकर डिस्पोज ऑफ कर देता। तो बेहद चौंकाने वाला जब ये खुलासा हुआ तो अब पुलिस इस फ्रिज की भी फॉरेंसिक जांच करवा रही है। इसके अंदर से जो खून के नमूने, जो धब्बे मिले हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। साथ ही जो शव बरामद हुए हैं जंगल से, जो कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं, उनकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। डीएनए का मिलाप कराया जाएगा जिससे इस पूरे हत्याकांड को पुलिस मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस मामले पर देखिए पुलिस गहन जांच कर रही है, कई एंगल से पहलुओं को तलाशने की कोशिश कर रही है। मेरे सहयोगी वरुण जैन ने एडिशनल डीसीपी से भी इस मामले पर बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एडिशनल डीसीपी साउथ अंकित चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सनसनीखेज मामला आपकी डिस्ट्रिक्ट से आया, एक लड़की के लाश के 35 टुकड़े करके महरौली के जंगल में फेंके। घटना क्या है, कैसे आपकी जानकारी में आई, कैसे परिवार ने संपर्क किया? एक लड़का लड़की जो मुंबई से आए यहाँ पे मई के महीने में आके यहाँ पे रुके एज लिव इन पार्टनर्स, उनका झगड़ा हुआ कहीं जाकर तो लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। इसमें फिर हत्या के बाद उसने उस क्राइम को छुपाने के लिए लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ करी, मल्टीपल पार्ट से बना के, और मल्टीपल लोकेशंस पे डिस्पोज ऑफ करी। कई दिन लग गए थे, कितने दिन लगे डिस्पोज ऑफ करने में और इतने दिन तक छुपा कर कैसे रखा बॉडी को, क्योंकि स्मेल आने लगती है? कुछ महीनों तक का काम है ये। इसने एक फ्रिज में स्टोर किया बॉडी पार्ट्स को ताकि स्मेल ना आए, मास्क करने के लिए उसको पॉलिथीन के अंदर रैप करके, ताकि स्मेल कहीं आसपास ना आ जाए। धूप बत्ती का भी यूज़ किया गया था इसके अंदर। कैसे ठिकाने लगाता था, क्या पर्टिकुलर टाइमिंग थी और कहाँ ले जाकर इस बॉडी पार्ट्स को फेंक रहा था? जनरली ये लेट नाइट निकलता था अपने घर से और बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आइसोलेटेड स्पेसेस पे जाकर और थ्रो कर देता था। सर, मोटिव, किसी हत्याकांड के पीछे मोटिव होता है।
एक दूसरे से को चाहते थे, मुंबई से स्पेशली दिल्ली आकर इसलिए ठहरे थे। मोटिव क्या है हत्या के पीछे? ये 2019 से लगभग एक दूसरे को जानते थे और एज अ लिव इन पार्टनर इसने मतलब जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि ये झगड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, तो झगड़े बढ़े, उस दिन टेम्पर लूज हुआ और मर्डर हो गया। कैसे की हत्या सर? गला दबा के, लड़के ने लड़के का गला दबाया और फिर लड़की ब्रीदिंग खत्म हो गई और वो लड़की वॉज डेड। सर फिर क्या परिवार मामला आपकी नॉलेज में कैसे आया? क्या मुंबई पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया, क्योंकि वहाँ पर भी मिसिंग कंप्लेंट लड़की की दर्ज थी, तो जब परिवार यहाँ पर पहुंचा? मुंबई पुलिस हमारे पास मिसिंग कंप्लेंट लेके आई कि उनके यहाँ पे कोई लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है, तो जब मुंबई पुलिस हमारे पास आई तो हमने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसके अंदर। फिर कैसे जीरो इन किया, आपको कैसे पता चला लड़की की हत्या हो गई है? जो स्केची से जो डिटेल्स हमारे पास थी, हमने फिर उससे लड़के को ट्रेस किया अपना एफर्ट्स करके फील्ड वील्ड से, और फिर जब लड़के से पूछताछ करी, स्टार्टिंग में लड़के ने ये बताया कि मेरा और लड़की का झगड़ा हुआ था और लड़की कई महीनों पहले छोड़ के चली गई है। बट जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन की क्वेश्चंस पूछे गए तब लड़के ने बताया कि उसने लड़की का मर्डर कर दिया है। सर क्या आपको लग रहा है कि मोटिव एकदम क्लियर है या अभी भी अलग अलग एंगल्स पे जांच चल रही है? कई लव जिहाद का कोई मामला कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी से आप दिल्ली लेकर आए हो, क्या आप इन सब एंगल को रूल आउट करते हैं या अभी जांच चल रही है? अभी सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है सब। आपको लगता है कि कुछ लव जिहाद जैसी चीज़ भी हो सकती है? नहीं, अभी तो कोई ऐसा निकल के नहीं है, बट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है सारा, देखते हैं अभी क्या निकलता है। सर एक चीज़ और कि मुंबई में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनको दिल्ली आकर रहना पड़ा? कब से एक दूसरे को जानते थे, चाहते थे, क्या शादी करना चाहते थे, कुछ बताया? ये वहाँ पर इनके घर वाले अग्री नहीं कर रहे थे, शायद इनसे घर वाले दोनों खुश नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि मुंबई से दिल्ली आ जाया जाए, तो दिल्ली में आके इन्होंने जॉब वॉब स्टार्ट कर दी और यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। सर आपने बताया बड़ा ही साजिशन कॉन्स्पिरेसी करिए कि अगरबत्ती जलाता था, स्मेल ना आए, फ्रिज लेकर आया। आपको लगता नहीं है कि कोई प्रोफेशनल किलर की तरह ये सोच थी कि इसके पीछे कोई और लोग भी हो सकते हैं डिस्पोज ऑफ करने में और बाकी? अभी ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट फिलहाल इसका लड़के का मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रेडिकल टाइप था, मतलब इस सेंस में कि इसने बॉडी कट करी, थोड़ा वैसा लगा। क्या सर बॉडी के टुकड़े मिल गए हैं या अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा जंगल है घना, हमने भी देखा है? कुछ पार्ट्स मिले हैं बट दे आर येट टू बी वेरीफाइड। हम जो साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं उनसे देखते हैं कि क्या कैसे लिंक कर पाते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन में। अंशी चौहान एडिशनल डीसीपी साउथ, जिनका कहना है कि अभी बॉडी के सभी पार्ट्स नहीं मिले हैं, पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पीछे हत्या का जो मोटिव है उसके पीछे और क्या कौन सी वजह है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। लव जिहाद जैसे एंगल को भी अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो पुलिस ऑफिसर्स इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद हर एंगल से जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से टुकड़े करने के बाद जंगल में, महरौली के जंगलों में उन टुकड़ों को फेंकने का काम आफ्ताब ने किया है। उसी जंगल से मेरे सहयोगी वरुण जैन ने एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। छतरपुर के ये वही जंगल है जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसे ठिकाने लगाया था। 18 मई की रात को श्रद्धा की पहले गला घोटकर हत्या की, उसके बाद करीब 35 टुकड़े श्रद्धा की लाश के करे, जिसके बाद बेहद चालाकी से करीब 18 दिन तक रोज रात को 2 बजे आफ्ताब घर से निकलता, देर रात को 2 बजे, और उसके बाद थैली में टुकड़ों को लेकर आता और इन्हीं घने जंगलों में लाश को ठिकाने लगा दिया। आप देख सकते हैं छतरपुर इलाके के बेहद घने जंगल है जहां पर कुछ इस तरीके के जानवर भी मौजूद हैं जो लाश को खा सकते हैं, और यही वजह है कि पुलिस आफ्ताब को रिमांड पर लेकर लगातार इस जंगल का कोना कोना छान रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक श्रद्धा की लाश के अधिकतर टुकड़े पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। तो फिलहाल बेहद होश उड़ा देने वाला यह हत्याकांड, जिसमें आफ्ताब ने न सिर्फ अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, लाश के टुकड़े टुकड़े किए, बल्कि साजिशन 18 दिन तक महरौली के इन घने जंगलों में लाश को ठिकाने लगाता रहा। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।